किसी शहर में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। जितना शहर बड़ा था उतने ही उनके खर्चे भी बड़े थे। नेहा के पिता मजदूरी किया करते थे। कभी कभी उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। इससे उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन नेहा के घर में कुछ मेहमान आए थे। तभी नेहा के पिता रामू नेहा से कहते हैं, अरे बेटी नेहा, आपके मामा जी और मामी जी आए हैं, उनके लिए जरा चाय नाश्ता ले आओ। मामी जी नमस्ते, मामा जी नमस्ते, आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी नेहा की मामी जी उससे कहती हैं, अरे नेहा बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। छोटा सा देखा था तुम्हें, बिल्कुल घुटनों के बल चला करती थी, अभी देखो कितनी सुंदर और कितनी बड़ी हो गई हो। यह सुन नेहा के पिताजी रामू कहते हैं, अरे बेटियां कब बड़ी हो जाती है इनका पता ही नहीं चलता, समय कैसे निकल जाता है, देखिए ना भाई साहब। नेहा अपने मामा और मामी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। सब लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद नेहा की मामी उससे कहती है, अरे बेटी नेहा, तुमने तो चाय बहुत ही अच्छी बनाई है, इसके आगे तो 5 स्टार की होटल की चाय भी कम पड़ जाए। सब लोग नेहा की चाय की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन राजू की गरीबी अब उसकी कमर तोड़ने लगी थी। एक बार की बात है, नेहा की माँ बहुत बीमार हो गई। उसके इलाज के लिए रामू के पास पैसे नहीं थे। वो सेठानी के यहाँ काम मांगने गया। तभी, सेठानी जी, आपके पास में कोई काम हो तो दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है सेठानी जी, मुझे अपने घर पर काम के लिए रख लीजिए। सेठानी रामू की हालत देखती है। तन पर फटे कपड़े उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर बयां कर रहे थे। तभी सेठानी कहती है, छी छी छी, तुम इतने गंदे हो, तुम्हें मैं अपने घर पर काम कैसे दे सकती हूँ? अगर तुम्हें मैंने अपने घर पर रख लिया तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हाँ, अगर 2-4 रुपए चाहिए तो ले जाओ यहाँ से, मगर यहाँ से निकलो, तुम बहुत ही गंदे हो। यह कहकर सेठानी रामू को अपने घर से निकाल देती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। गरीब रामू दिन भर इधर उधर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह मायूस होकर घर लौट जाता है। तभी उसे देखकर उसकी बेटी नेहा उससे कहती है, पापा, आपको माँ की दवाई नहीं मिली? उनका शरीर भट्टी की तरह तप रहा है पिताजी, कुछ करिए। नेहा की माँ अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि उन्हें आज भी कोई काम नहीं मिला। वह कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तभी नेहा के पापा रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मैं क्या करूं, मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि अपनी पत्नी की दवाई का खर्चा उठा सकूं। मैं तेरी शादी क्या करूंगा, मैं बदनसीब, भगवान मेरी कोई मदद भी नहीं करते, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? भगवान ने अगर मुझे एक बेटा दिया होता तो आज मेरे बुढ़ापे में मुझे कमा कर खिला रहा होता। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी नेहा अपने पापा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, पापा आप चिंता न करें, मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ, मैं आपको कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगी, आप मुझ पर विश्वास रखिए पिताजी। नेहा अपने पापा को दिलासा देकर चुप करा देती है और सोचने लगती है कि वह आखिर क्या कर सकती है। तभी उसे अपनी मामी की चाय वाली बात याद आती है और वह सीधे रसोई में जाती है और एक बर्तन में चाय लेकर बाहर जाने लगती है। तभी उसके पिताजी उसे रोकते हैं, बेटी तू ये क्या करने वाली है, मुझे बता। आप चलिए पिताजी मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। नेहा अपने पापा को साथ लेती है और बाजार निकल जाती है और आवाज लगाती है,
नेहा की चाय ले लो, नेहा की चाय। एक बार चाय पियोगे तो 5 स्टार जाना छोड़ दोगे। नेहा की चाय, गर्मा गर्म और बढ़िया चाय। एक बार पियोगे तो 5 स्टार जाना छोड़ दोगे। नेहा की चाय, एक बार पीकर तो देखिए, लाजवाब और गर्मा गर्म और बढ़िया चाय। यह सब सुन नेहा के पिताजी उससे कहते हैं, अरे बेटी, तू यह क्या कर रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आता है और उससे एक चाय लेता है और चाय पीकर वह कहता है, वाकई क्या मजेदार चाय है, मजा आ गया पी के। ऐसे ही कुछ और लोग आते हैं। चाय पीने के कुछ देर बाद नेहा की सारी चाय बिक जाती है। अब नेहा को अपने हुनर का ज्ञान हो गया और उसने कुछ पैसों से माँ का इलाज कराया और कुछ पैसे से एक चाय की थड़ी लगाई। नेहा की पहली कमाई देखकर उसके पिताजी कहते हैं, बेटी, मुझे तेरा ये पैसा कमाने का तरीका सही नहीं लगा। तू एक लड़की है और इस तरीके से नहीं कर सकती। समाज मुझ पर थूकेगा कि मैं अपनी बेटी की कमाई खा रहा हूँ। पापा, मैं एक लड़की हूँ, बस इसीलिए मैं यह काम नहीं कर सकती। मैं लड़की बनकर पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या दोष है? हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर होता है। शायद मुझ में यह था, इसलिए मैंने यही रास्ता चुन लिया और आपको भी दुनिया काम नहीं दे रही थी, जबकि आप तो एक आदमी है। जब तक हम लड़के लड़कियों में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते पिताजी। नेहा की बात सुनकर उसके पिता उस पर गर्व करते हैं। अब नेहा की चाय उस शहर में इतनी प्रसिद्ध हुई कि नेहा ने खुद का एक बिजनेस खड़ा कर लिया और उस बिजनेस का नाम नेहा की चाय रखा। नेहा दिन पे दिन तरक्की की ऊंचाइयों को छूने लगी और पूरे शहर में उसका बिजनेस आग की तरह फैल गया। उसकी सफलता देख उसके पापा उससे कहते हैं, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम तो लड़कों से आगे निकल गई और जिस मोड़ पर आकर मैंने आस छोड़ दी थी और तेरे दिमाग ने जो कारनामा करके दिखाया है, वह आगे और बेटियों के लिए सबक बनेगा। यहाँ कहकर वह अपनी बेटी को गले लगाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कठिन समय में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है हम सफलता की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हों। अच्छा समय कभी भी आ सकता है, बस हमें अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने की जरूरत है।